प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग महान कृष्ण भक्त मीराबाई जी की जीवनी को पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मीराबाई जी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अपने पदों के माध्यम से प्रकट किया है। तो चलिए आज हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ राजस्थान के एक छोटे से रियासत के शासक थे। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से राज परिवार में हुआ था, अर्थात वे एक राजा की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अर्थात उनके माता पिता की बस एक ही संतान थी, जो कि थी मीराबाई। उनके अतिरिक्त उनकी और कोई भी संतान नहीं थी। जब वे छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूदा की देखरेख में हुई थी, जो कि भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे। राजमहल में साधु संतों का आना जाना बना रहता था, जिससे मीरा जी उनके संपर्क में आती रही। अर्थात जब वे छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादाजी ने किया था। उनके दादाजी भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे और साथ ही साथ उनके राजमहल में बहुत से साधु संतों का आना जाना बना रहता था। उन संतों से मीराबाई जी प्रभावित होती रहीं और वह कृष्ण जी की एक अनन्य भक्त बन गई। उनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से करवा दी गई थी, परंतु मीरा जी श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी और उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हीं पर लुटाया था। मीराबाई जी सगुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा की कवयित्री थी, अर्थात हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसका दूसरा कालखंड है भक्ति काल। और भक्ति काल के अंतर्गत 2 खंड आते हैं। पहला है सगुण काव्यधारा और दूसरा है निर्गुण काव्यधारा। और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा आती है और इसी शाखा की कवयित्री है मीराबाई जी। उन्होंने विशेषता पदों की रचना की है। उनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, ये सारे काव्यगत रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीरा पदावली, मीरा की मल्हार तथा गरबा गीत लिखी है। उनकी कविताओं का प्रधान गुण सादगी तथा सरलता है। इनकी भाषा राजस्थानी मिली ब्रज भाषा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में शांत रस का प्रयोग किया है, अर्थात उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को पति, प्रेमी, गुरु तथा भगवान कहा है। पदावली उनकी एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित पदों को पाड़ा कहा जाता है। पाड़ा शब्द 14वीं शताब्दी में प्रचारकों द्वारा छोटे आध्यात्मिक गीतों के लिए प्रयोग किया जाता था। उनकी कविताओं में प्रेम की व्यंजना, विरह की वेदना तथा मिलन का उत्साह वर्णित है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण उनकी रचनाओं में होता है। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है संयोग पक्ष और दूसरा था वियोग पक्ष। तो उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का ज़्यादा वर्णन पाया जाता है, क्योंकि उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध करवा दिया गया था। वे सदैव से श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी और किसी अन्य पुरुष के से वो अपना किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, परंतु उनका विवाह हो चुका था और उनके विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया और वे श्री कृष्ण से सदैव मिलन की आस रखती थी। इसलिए उन्होंने श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। उनकी बहुत सी रचनाएं मानी जाती है जो उत्तर भारत में भजन के रूप में गाई जाती है। मीरा जी ने मुक्त गेय पदों की रचना की है, अर्थात उन्होंने ऐसे पदों की रचना की है जिसे गाया जा सकता है। उनकी कविताओं में सगुण भक्ति धारा तो विद्यमान रहती है, साथ ही निर्गुण धारा भी विद्यमान रहती है। अर्थात उनकी रचनाओं में सगुण भक्ति धारा तो हमें विद्यमान दिखती है, उसके साथ साथ कहीं कहीं उन्होंने निर्गुण धारा को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इनकी मृत्यु 1560 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका के रणछोड़ राज जी के मंदिर में वे नाचती नाचती गर्भगृह में प्रवेश कर गईं तथा गर्भगृह का कपाट स्वतः बंद हो गया। जब वह दरवाजा खुला तब मीरा जी वहाँ नहीं थी। उनके वस्त्र मूर्ति में लिपटे थे तथा मूर्ति अत्यधिक प्रज्वलित हो रही थी। मीरा जी के पद है बसो मोरे नीनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सावली सूरत, नीना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बेजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। इसके अतिरिक्त उनका एक और पद है हेरी महा दर्दी दिखाई, मारो दर्द न जानियो कोई। मीरा जी के विषय में बहुत सी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं।
उनके विवाह के कुछ दिनों के पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। मीरा जी दिन रात कृष्ण के राग में डूबी रहती थीं, सत्संगों में जाया करती थी तथा समाज में आयोजित कृष्ण लीलाओं में भाग लिया करती थी। साथ ही साथ वो नृत्य भी किया करती थी। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण उनके ससुराल वालों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। उनके ससुराल वाले उनसे तंग आ गए थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम से दूर हो जाए, परंतु उनका हर प्रयास विफल हो गया। एक बार उनके ससुराल वालों ने फूलों में एक जहरीला सांप छिपा दिया था, जो मीरा जी के फूलों के छूने से उन्हें काट दे और मीरा जी मर जाए। परंतु जैसे ही मीरा जी ने फूलों की टोकरी से फूल उठाया तो वह सांप कृष्ण जी के शालिभद्र की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। एक बार खीर में जहर मिलाकर उनको दे दिया गया। मीरा जी ने कृष्ण का नाम लेकर खीर खा ली, तब मीरा जी को कुछ नहीं हुआ। मीरा जी जब छोटी थी तब उनके महल के बाहर एक बारात जा रही थी। उस बारात में उन्होंने एक दूल्हे को देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो उनकी माँ ने कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृष्ण तुम्हारा दूल्हा है। तब से ही मीरा जी ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया और मरते दम तक कृष्ण को ही अपना पति मानती रही। इसी के साथ उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।